उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने आयोजित जलसे में मदरसा संचालकों को दिए टिप्स। काशीपुर स्थित ताज कॉलोनी में आज AMDS पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमशुद्दीन कासमी ने यहाँ एक जलसे को संबोधित किया। इस मौके पर MDS स्कूल के स्वामी मौलाना हाशमी और दूर दराज से आए लोगों ने मुफ्ती फूल माला और शॉल उड़ाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि मैं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं कि जिन मदरसाओं को उत्तराखंड में सील किया गया था उन पर अब प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि मैं मदरसा बोर्ड के सभी संचालकों से अनुरोध करता हूं कि जैसे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार का भी यह स्पष्ट संदेश है कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं में दीन धार्मिक शिक्षा और दुनिया सामान्य शिक्षा दोनों की तालीम देनी चाहिए। मेरा सभी मदरसा संचालकों से निवेदन है कि जहां जहां मदरसे संचालित हो रहे हैं वहां दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी सुनिश्चित की जाए। जहां जहां मदरसे बंद किए गए या सील किए गए हैं वहां पहले से उन्हें नोटिस जारी किया गया था और लगातार सूचित भी किया जा रहा था कि वह अपने मदरसों को नवीनीकरण करा लें और दोनों प्रकार की तालीम प्रदान करें। लेकिन कहीं न कहीं मदरसा संचालकों ने इस बात पर कोई नज़रअंदाज किया और इस और गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश के सभी वर्गों के भीतर समरसता और विकास के प्रयास लगातार जारी हैं। उन्होंने ये सख्त प्रयास किया है कि उत्तराखंड के सभी शैक्षणिक संस्थानों में दीन और दुनिया दोनों की तालीम देनी चाहिए, जिससे राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। इस दौरान अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में हलाक लोगों के लिए उनकी मगफिरत के लिए दुआएं खैर की गई। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन और भाजपा के वरिष्ठ नेता यूनुस चौधरी व स्कूल के स्वामी मौलाना हाशमी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। देखिए, देश को आज़ाद हुए 76 साल लगभग हो गए। 1947 से और 2014 तक लगभग जो है वो विपक्ष की, यानी आज का विपक्ष कांग्रेस की सरकार रही है या अन्य दलों की सरकार रही है। उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाया और RSS और BJP से भयभीत करके उनका वोट हासिल करते रहे। आज मैं उस संदेश को जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हमने मदरसों को आधुनिक और मदरसों को ट्रांसपेरेंस बनाने के लिए जो कार्य किए हैं, तो हमने ये अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में इन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए, ताकि वो इंजीनियर और डॉक्टर बन सके, IAS और IPS बन सके, ये इनका भी अधिकार है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार निरंतर इस प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश बनाने में पूरा प्रयास कर रहे हैं और आज मॉडल के तौर से यह पूरा प्रदेश जाना भी जाना है। मैं आपको ये बता दूं कि जितनी कोशिशें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, उसी का ये नतीजा है कि जो हमने मदरसों में आधुनिक एजुकेशन के साथ साथ उन्हें मान्यता भी हम दे रहे हैं। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने ये आरोप लगाया कि मदरसा बोर्ड मान्यता नहीं दे रहा है, तो आपने देखा कि मदरसों के लोगों ने जो जिस चीज़ का बखान किया, इजहार किया, सरकार का शुक्रिया अदा किया, इसलिए किया कि सरकार उन्हें उनके हितों को साथ लेके चल रही है। तो मैं आज ये बात कहूँगा कि आज मुसलमान खास तौर से और हमारे मदरसों के लोग जो कि इस मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, यही उत्तराखंड सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य है। अभियान चल रहा है और सील किए जा रहे हैं, तो क्या आपकी तरफ से पहले से निर्देश नहीं कि उनका रजिस्ट्रेशन करा के ही अवगत करें? हाँ, देखिए, आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि ये हम 1.5 साल से, मैंने 2023 में चार्ज लिया और अभी आपके सामने कुछ लोगों ने इसका इजहार भी किया कि मैं निरंतर डे बाय डे अपने प्रदेश के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं रही है जो बगैर इन्विटेशन के गया हूँ।
मैं बगैर इनविटेशन के गया हूँ और मैंने जाकर के उन मदरसों वालों को ये कहा कि आप नियमित हुइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। आज भी आपकी मौजूदगी में मैंने ये कहा कि अपना हिसाब किताब चुस्त और दुरुस्त रखिए, ताकि नियमित तौर से आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। और इसमें देखिए, जो कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, देखिए कार्रवाई सरकारों का एक रूटीन का काम होता है। जो बच्चे हमारे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं, वो कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उनका पालन पोषण कैसा हो रहा है, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिल रही है नहीं मिल रही है। तो जहाँ जो नियमित थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो अनियमितता बरत रहे थे उन पर कार्रवाई हुई। और फिर हम उनसे कह रहे हैं कि आप अपनी सारी चीज़ों को दुरुस्त करिए। मदरसा एजुकेशन बोर्ड का तो मंशा ही ये है कि मुसलमानों के बच्चे, जो गरीब बच्चे घरों के पढ़ते हैं, इनमें जो पसमानदा समाज के बच्चे हैं, वो अच्छी एजुकेशन हासिल करके वो इस देश का अच्छा नागरिक बन सके। मगर ये ज़रूरी है, मदरसों के संचालकों को हमने यहाँ आह्वान किया आपकी मौजूदगी में कि भाई आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। आपका जो फर्ज है, जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए आपका कार्य होना। जो मदारिस जो है सील कर दिए गए हैं, जो मदरसे प्रशासन की तरफ से बंद कर दिए गए हैं, उनको खोलने का क्या प्रयास हो रहा है? देखिए, मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जो सीमा है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अल्पसंख्यक कल्याण समाज, इन यहाँ से वेरिफिकेशन होके जाता है। जब वो हमारे यहाँ पहुँचता है उसका सत्यापन करते हैं और हम उसे उन्हें मान्यता का प्रमाण पत्र दे देते हैं। आपने अभी बात कही कि नियमित होना चाहिए, मदारिस के तमाम वालियों को, प्रबंधकों को नियमित होना चाहिए और एक सिस्टम के तहत, कागजात के तहत आगे बढ़ना चाहिए। आपका बोर्ड, जब आप मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सदर मोहतरम है, आप उनको क्यों गाइडलाइन नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? अगर आपकी गाइडलाइन सही हो, आपकी टीम की गाइडलाइन सही हो, तो कहीं ना कहीं वो अपने कागजात की भी जरूरत करेंगे। आप अपनी गाइडलाइन को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? मैंने अपनी सवाल अच्छा है। निरंतर अगर आप मेरे स्टेटमेंट देखेंगे, मदरसा बोर्ड के जो लेटर्स आते हैं पत्राचार के ज़रिए से और मुख्तलिफ जो मीडिया के माध्यम से हमने बार बार ये बात कही है कि अपने आप को आप अपने कागजों को दुरुस्त करें। ऐसा कहना कि मदरसा बोर्ड किसी जगह कहीं, मदरसा बोर्ड पर कोई प्रश्न नहीं लगा सकते आप। मदरसा बोर्ड बगैर किसी उसके इस सरकार के कामों को आगे बढ़ा रहा है। ये सरकार ना तो मुसलमानों को वोट बैंक मानती है और ना ही उनसे कोई उन्हें लालच है। हमने करप्शन फ्री, जो हमारे प्रदेश के मुखिया का दृष्टिकोण है, जो हमारे प्रधानमंत्री का और इस 11 साल की सरकार का जो गौरवान्वित कार्यकाल है, किसी जगह आप प्रश्न नहीं उठा सकते कि करप्शन पर कोई समझौता नहीं करते। तो हम बार बार हमने मदरसों से कहा है कि आप अपने जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं उन्हें आप पूरा करिए। कोई कहीं बाधा आती है, कोई परेशानी आती है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। आज उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समूह काज़मी जी द्वारा यहाँ प्रवास कार्यक्रम था और उनका एक सम्मान कार्यक्रम मदरसे के सभी प्रबंधकों द्वारा रखा गया था। और मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का कि उनके नेतृत्व में जो मदरसे सील किए गए थे, बंद किए गए थे, उन पर लगातार प्रक्रिया जारी है। और मैं मदरसा बोर्डों के सभी संचालकों से ये अनुरोध करता हूँ कि वो लगातार, जो कि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और केंद्र सरकार का भी ये कहना है कि सभी शिक्षण संस्थानों में दीन और दुनिया की तालीम होनी चाहिए। जहाँ जहाँ मदरसों में दीन की तालीम दी जा रही है, वहाँ मेरा मदरसा संचालकों से ये निवेदन मैंने किया है कि वो दुनिया की तालीम भी साथ में जोड़कर करें। और जहाँ जहाँ हमारे मदरसे बंद हुए हैं, जो मदरसे सील किए गए हैं, उनको पहले 1 वर्ष पूर्व उनको नोटिस जारी किया गया था। लगातार हम उनको प्रयास कर रहे थे कि आप अपने मदरसे का रिन्यूअल करा लें
अपने मदरसे के अंदर दीन और दुनिया की तालीम दोनों पढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं मदरसे के सभी संचालकों ने उस बात को इग्नोर किया और उस पर महत्वपूर्णता नहीं दी। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर सभी वर्गों के अंदर लगातार प्रयास चल रहा है कि समाज के सभी वर्गों में योजनाएं मिलें, समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर के चला जाए। क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी लगातार उनका प्रयास है कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी इदारे हैं उन इदारों में जहां दीन की तालीम दी जा रही है वहां दुनिया की तालीम साथ में जोड़ के दी जाए, जिससे उत्तराखंड का एक मान सम्मान बढ़े। उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती खाउन कासमी साहब आज यहाँ पर मौलाना हाशमी साहब के इस इदारे में आए हैं। हम सब उनका इस्तकबाल हमने किया। साथ ही यहाँ पर उन्होंने आकर के सभी की बातों को सुना और जो भी मदरसे से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हुई है उसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। और हम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कुछ लोगों में ये बात फैलाई जाती है कि आपके साथ दूसरा व्यवहार होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते कह सकता हूँ कि आज बिल्कुल एक समान दृष्टि से उत्तराखंड की गवर्नमेंट माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सभी का साथ, सभी का विकास लेकर के जो फार्मूला है उस पर काम कर रही है। और मदरसों के लिए भी बार बार, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, मदरसों के लिए भी इसकी बराबर खबर दी जा रही थी। मैं भी उनके कॉन्टेक्ट में था कि आप अपने कागजों को दुरुस्त करिए और अपने मदरसों को आगे बढ़ाइए। कुछ मदरसों में है कार्रवाई, लेकिन उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट प्रयासरत है और उनके पेपर मांगे गए हैं। उनके पेपर आने के बाद उनको भी खोल दिया जाए, ऐसी मुझे उम्मीद है। देखिए, आज की इस तकरीब का जो मकसद था वो ये था कि उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन साहब जनाब मुफ्ती शमूल हाशमी साहब इसलिए कुमाऊं के दौरे पर निकले हैं कि जिन इदारों को मान्यता दी गई है आखिर उन इदारों का दौरा भी किया जाए। और बिलखुसूस हमने उनसे टाइम इसलिए लिया था कि ताकि हम उनका शुक्रिया अदा कर दें कि तकरीबन 55 मदरसों को मान्यता दी गई है 27 फरवरी को जो बैठक हुई थी उसमें। और ये मान्यताएं तकरीबन जो है 5 साल के बाद दी गई और 40 से ज़्यादा 45 के करीब इदारों को रिन्यूअल किया गया है। तो दो प्रॉब्लम है, एक तो ये कि एक तो इजहार खुशी, इजहार तशक्कुर है कि उन्होंने मान्यता दी, उसके लिए हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं, चेयरमैन साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने नए इदारों को मान्यता दी है। दूसरा ये है कि जो इदारे सील किए गए हैं उन इदारों को खोलने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के बाद जल्दी से उसके खोलने का कोई रास्ता निकले। इसलिए कि जो इदारे अपनी फाइल वहाँ लगा चुके हैं, जिनके मानक पूरे हैं, तो लिहाजा उनको भी जो है मतलब अब अथॉरिटी मिलनी चाहिए और इजाज़त मिलनी चाहिए। तो हमने उनका इजहार तशक्कुर किया, शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इतने इदारों को मान्यता दी। और अपने यहाँ इदारे में चूँकि सारी तालीम होती है, जो NRC जो बुक चलती हैं, जो बताया हमको NCERT वाली, वो भी असल में अपने यहाँ पर हैं और अपने यहाँ जो है ये जो लवाज़िमात ज़रूरी उस पर अमल किया।